गाइस, वेलकम बैक माय चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं मोहम्मद तैयब और मेरे साथ माय ब्रदर मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद आमिर और आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। तो गाइस, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो और इस वीडियो में जो है ना पाकिस्तानी जो पब्लिक है उसका जो है ना दिल का हाल हम जानने वाले हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इस वीडियो का टाइटल हम आपको बताएं जी, पुतिन इज कमिंग टू इंडिया। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रही है और क्यों एग्री है और क्यों खुश है। तो आइए उनका दिल का हाल भी जानते हैं, उनका रिएक्शन जानते हैं और एंड पे जो है ना हम अपनी जो है ना अपनी भी राय हम आपको देंगे, इस रिएक्ट करेंगे इस वीडियो पर। तो कोशिश करें कि हमारे इस वीडियो को लास्ट तक आप लाजमी देखें। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सारा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, ये बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। मेड इन इंडिया, ठीक है। वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल तो उन्होंने बैन कर दिया ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए। और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना आप देखें, हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है, ठीक है, और इंडिया के चौथे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा। इंडिया इस चीज़ की कभी परवाह नहीं करता क्योंकि वो एक बहुत पावरफुल इकॉनमी है। यूरोप ने हमेशा उनकी इस चीज़ से मुखालफत तो की है लेकिन खुल के उनके खिलाफ कुछ कर नहीं पाया। पहले जब यूक्रेन वार हुई तो हमें उन्होंने ऑयल इम्पोर्ट करने से मना कर दिया। हमने उनकी बात यूरोप की मान ली, एब्सोल्युटली नॉट इन प्रैक्टिकल हमने कह दिया। लेकिन इंडिया ने तब भी उनसे पेट्रोल और बाकी चीज़ें इंपोर्ट की और उसको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे परचेज की और बाद में फिर इन्हीं यूरोपियन कंट्रीज़ को उसने बेचा। हाँ, बिल्कुल, हाँ। तो इंडिया तो इस चीज़ की परवाह नहीं करता क्योंकि उसकी 2 रीजंस है। एक तो उनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग है और इतनी पावरफुल इकॉनमी है और दूसरी वो ट्रू डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि उन मोदी के मैंडेट पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता इंडिया में। वो एक अनडिस्प्यूटेड इलेक्शन जीत के आया हुआ है और रशिया से उनके तल्लुकात आज के नहीं है, ये जब से इंडिया और पाकिस्तान बने हैं ये तल्लुकात उनके तब से हैं। उन्होंने कभी अपनी स्टेट को स्विंग स्टेट नहीं बनाया, वो शुरू से ही रशिया के साथ खड़े हैं। हमारी तरह नहीं है कभी एक प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहा है, कह रहा है कि हम रशिया से तल्लुकात बनाएंगे, दूसरा आता है कहता है नहीं जी हम यूएसए से तल्लुकात बनाएंगे। तो इंडिया बहुत क्लियर है अपने तल्लुकात को लेके। वो हमारी तरह नहीं है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है मिलने, वो प्यूटन से जा रहा है, जाके मिल वो कैमरामैन से रहा है। वो बात भी मैंने कर हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात पुतिन से होती है एससीओ मीटिंग में, तो पुतिन साहब बड़े प्यार से हाथ बढ़ाते हैं तो शाबाश, ये पुतिन को इग्नोर करके पहले कैमरामैन से मिलते हैं तो फिर जाके पुतिन से मिलते हैं। इतनी एम्बैरेसमेंट। टर्की जाते हैं तो टर्की उर्तुगान के कान में बार बार कह रहे भाई तेरे लिए आम लाया हूँ, तेरे लिए आम लाया हूँ। क्या मतलब उन्होंने कभी आम नहीं खाए? क्या 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 बिहेवियर है ये? तो चलो प्राइम मिनिस्टर तो नालायक है ही है, ये तो फॉरेन ऑफिस वाले लोगों का काम है। प्रोटोकॉल उसको फॉरेन प्रोटोकॉल सिखाए गए, भाई आप प्यूटन से मिलने आए हुए हो, कैमरामैन से नहीं मिलने आए हुए। और आम तो हम वैसे भी उसको भिजवा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इसके लिए थोड़ी है कि पूरा जहाज लेके जाएंगे उसको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की को आम देने जाए। भाई आप कोई ट्रेड उनसे एग्रीमेंट करें, बोले मैं ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आया हूँ, आम थोड़ी लेके जाता है प्राइम मिनिस्टर। ये तो लोगों के घर मिलने जाए तो वो लेके जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर का काम थोड़ी है। घर का पुतिन ने अपना विजिट करवाया और बताया कि मेरे घर में मेरी ये चीज़ें मेरी पसंदीदा है, ये चीज़ें और सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की इतनी इंपॉर्टेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं चले जाए तो आधी कंट्रोवर्सी तो उनके खुद की वजह से होती है और इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं मिलती और मीटिंग्स में इग्नोर होते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह यह है ना कि इंडिया कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी पे काम करता है, वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके जाता है। हमारे वाले कशकोल लेके जाएंगे तो वो उसमें बीक डाल के वापस भेज देंगे। अब
बेकारी हमारे घर आएगा तो हम तो उसको गेट से ही वापस भेज देंगे ना। कोई मेहमान आएगा तो उसको घर में लेके जाते हैं। मोदी साहब उनके मेहमान थे, हमारे वाला उनका बेकारी बन के गया था तो उन्होंने वहाँ गेट पे भीख डाली इसके कशकोल में। और इकोनॉमिकली आप बेहतर नहीं होंगे तो दुनिया में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान आज जिस नहज पे खड़ा है, जहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, तो दुनिया हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। वो चाहे शहबाज शरीफ हो या उसकी जगह हमारा कोई भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो। इसलिए हमें माशी तौर पर अपनी पॉलिसीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी। और इसी अगर हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे, डेमोक्रेसी जिसको रियल डेमोक्रेसी कहते हैं, अब इंडिया को देख लें, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है और 99% जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी ये सवाल नहीं उठाया कि हमारे मुल्क में जो है वो करप्शन हुई है। और हमारी जो 25 करोड़ आबादी के अंदर भी 80% लोगों का यही दावा होता है कि करप्शन हुई है। तो और हमें होती भी है। और होती भी है बिल्कुल। और हमें ये करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले माशी तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, अखलाकी तौर पर हमें हमारी कौम को मजबूत होना पड़ेगा। और उस अगर जैसे हम हाई सिविलियन अवार्ड की बात कर रहे हैं, टॉपिक पे वापस आते हैं, मोदी साहब को 10 से ज़्यादा जो है इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। जब भी उन्हें कोई अवार्ड मिलता है वो कहते हैं ये मेरा ऑनर नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का ऑनर है। और वाकई उनके बात में ये दम भी है। इंडिया जहाँ कहीं जाता है लोग झुक के मिलते हैं, इतना वार्मली वेलकम करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये दौरा सिर्फ चाय का नहीं है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गए। जब कहीं वो जाते हैं इंडिया के लिए कोई तोहफा लेके आते हैं। तीसरी टर्म आप इंडिया की क्या समझते हैं, जिस तरह वो अब दुनिया की जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में, क्या तीसरी बन जाएगी वो? क्योंकि मोदी साहब अपनी ये तीसरी बारी में बहुत स्पीडीली काम करेंगे। बेसिकली कोई मुल्क है जब उसमें मैन्युफैक्चरिंग खुद की जाती है, उसका जो वो उन्होंने देखे आपने उनकी लास्ट टाइम जो उनकी पॉलिसी थी, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया। ठीक है, वो जितना भी था उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उन्होंने चाइना से जिस तरह सोलर पैनल से और बहुत सारा रॉ मटेरियल था उन्होंने बैन कर दिया, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है जो हमारा वो बच जाए। और तमाम जितनी भी इंडस्ट्री थी वो इंडिया के अंदर काम करना स्टार्ट हो गई है। जब आप सारे जितने भी अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होंगी, इंपोर्ट्स कम होंगी, आप माशी तौर पर तरक्की करेंगे तो दुनिया में आपकी इज्जत होगी। ठीक है, आप आज पाकिस्तान आप किसी भी कोई भी फैक्टर ले लें, वो सबसे बड़ा ना, आप देखें हमारी आज आर्मी की अगर बात करें वो दुनिया में 10वें या 11वें नंबर पे है। ठीक है, और इंडिया के 4थे नंबर पे है। जर्मनी के बाद जापान 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। तो आप देख लीजिएगा 2 से 3 साल बाद इंडिया उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, और पाकिस्तान आज जहाँ खड़ा है, हम 2010-11 तक दुनिया के 25 इकॉनमीज़ के अंदर हमारी प्रेडिक्शंस थी कि हम आ जाएंगे। और आज हम कहाँ खड़े हैं, मेरे ख्याल में अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक भी हमसे आगे निकल चुके हैं। तो हमें अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, अपने ये करप्शन पे सबसे पहले हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो हम माशी तौर पर मजबूत हो जाएंगे इंशाल्लाह दुनिया में। एक और सवाल है, वैसे कंपैरिजन शहबाज शरीफ और मोदी साहब का बनता नहीं है। मोदी साहब बहुत ही सीनियर हैं और बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा है सियासत के अंदर और बड़े अच्छे काम उन्होंने किए हैं अपने मुल्क के लिए। शहबाज शरीफ अगर किसी टूर पे जाते हैं, पूरे पाकिस्तानी जो है टैग जोकर्स के लगा रहे होंगे कि हमारे लिए बड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट है, जैसे पुतन से हाथ मिलाने की बजाय पहले कैमरा मैन की तरफ बढ़ गई। 1 मिनट के लिए ये भूल जाते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर, हम 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मोदी साहब जाते हैं तो बड़ी अहम बात करेंगे, दुनिया उनको सुनती है, दुनिया उनसे घंटे घंटे की स्पीच करती है। जो रशिया के अंदर जो डायस्पोरा इंडिया, वो भी उनसे मिला और उन्होंने कहा कि ये सेंचुरी जो है ये भारत की है। ये पहले मोदी कहता था, अब पूरी दुनिया कह रही है। तो विजन बड़ा वाजिया है। बेसिकली देखिए, हर इंसान की अपनी राय होती है। मैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए पाकिस्तानी, जो मेरी जितनी भी आप कह सकते हैं पाकिस्तान के साथ हमदर्दी हैं। ठीक है, ओवरऑल हम अपने, हमारा जो वज़ीर आज़म है उसको हम इंडिविजुअली खुद तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और दुनिया के अंदर जो है हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए ओवरऑल। जब भी यहाँ से किसी भी टूर पे जाते हैं, वो किसी भी वज़ीर आज़म की इंसल्ट नहीं होती, बेसिकली वो एक नोशन की, एक कौम की इंसल्ट होती है। ठीक है, तो मोदी का जाते हैं, मोदी की हम कुछ उसकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो अप्रिशिएट करने वाले हमको उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहिए। ओवरऑल हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि क्या वो इंडिया क्या ऐसा कर रहा है जो हम उसको फॉलो करके हम तरक्की कर सकें। ये पॉइंट बड़ा अच्छा पकड़ा। और ना सिर्फ हमने इंडिया को देखना चाहिए, आप हमारे दूसरे चाइना को देख लें। 1949 के अंदर वो आज़ाद हुआ है, हम 47 में आज़ाद हुए हैं। 90s तक वो हमसे वो जहाज़ और बाकी चीज़ें हमसे लेता रह गया। तो उन्होंने कौन सी, चाइना ने क्या चीज़ अपनाई है जिससे वो तरक्की कर गया? ये इस तरफ तो नहीं ना आ रहे हम, यही तो बात है। हम कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, वॉर की तरफ, जज्बे की तरफ, जहाद की तरफ अटेंशन हमारी ज़्यादा है, सियासी नफरतें बिखेरने में सबसे आगे है। लेकिन जो चीज़ हमारे मुल्क को बेहतर कर सकती है, जैसे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वहाँ से हम बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों इंपोर्ट करें, उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि मसला कश्मीर खड़ा किया
हुआ है कि इंडिया हमें कश्मीर दे दे। कैसे दे दे जब हम कश्मीर के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो वो कैसे करेंगे? एक कश्मीर के लिए हम पाकिस्तान को भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और दूसरी दफ़ा दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पावर, और आपने कहा जैसे दूसरी तीसरी इकोनॉमी बनने जा रही है, उसको सेक्रीफाइस करके 25 करोड़ आवाम का जो मुस्तकबिल है हमने दाव पे लगाया हुआ है। अच्छा, इस बात पे मैं आपसे थोड़ा सा जो है वो काउंटर करूंगा आपको। कश्मीर, आपकी बात दो पहलू हैं। अगर आप नज़रियाती तौर पर देखें तो कश्मीर को हम सपोर्ट भी करनी चाहिए, और हम आज भी कश्मीर के साथ खड़े थे और हम अखलाकी तौर पर कल भी खड़े रहेंगे। तो अगर आप रियलिटीज़ पर देखें तो हमें इन मामलात का हल निकालना पड़ेगा। हम उसी कॉन्फ्लिक्ट्स को लेकर आने वाली नस्लों के लिए मसाइल नहीं खड़े कर सकते। 77 साल हो गए हैं सर, ये बहुत लंबा अरसा हो गया। हमें कुछ ना कुछ ऐसा भी इस डायलॉग्स पर आना पड़ेगा ताकि हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इवन कि ये पूरा हमारा जितना भी सब कॉन्टिनेंट है, ये तरक्की की तरफ जा सके। सर वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन गया इंडिया, जिसमें हम एग्जिस्ट नहीं कर रहे। हम इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का भी दुनिया में नाम होगा, और हमें मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उम्मीद अच्छे की करनी हमें कोशिश चाहिए। करनी चाहिए। हम देखें, आपने स्पार्को का नाम सुना होगा, हमारा एक इदारा था 1960-70s तक वो इंडिया का जो था, इसरो से पहले बना है वो। जी हाँ। बिल्कुल। हमारा जो है बहुत ज़्यादा तरक्की में थे। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, हम 90s तक इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे थे। बिल्कुल ऐसा ये देखें ना कि इस वक्त भारत जो है ना दुनिया की एक जो है ना टॉप पे जो इकानमी वो बनने जा रहा है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जर्मनी और जो है ना जापान हो गया, जो बड़े बड़े कंट्रीज है उनको जो है ना क्रॉस करने वाला है। तो इसकी जो ये डिपेंड होता है लोगों पे। जो जापान के लोग हैं ना, वो इतने यानी कि मैच्योर है कि जो उनकी दुकानें होती ना, वो खुली छोड़ के चले जाते हैं भाई। 2-2 3-3 घंटे कोई किसी की ना इतना नहीं होता भी, वो यानी कि तो वो खोल के चले जाते। तो या तो एक तो भी दुकान छोड़ के तुम तो कुछ वहां पे फेंक के देखो, कोई नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा सा ऐसे हो गए ना, ये तो होती है ना भाई कि ये होती है अपने अपने जो है ना माइंड सेट की बात होती है, और इसको कहते हैं जी मैच्योर होना, या अपने आप को तब्दील कर देना, ठीक है ना, या अपने आप को चेंज करके जो है ना जो फ्यूचर के बारे में सोचना। तो इस वक्त भारत बिल्कुल अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। मोदी साहब ने तो भाई वैसे ही अपने आप को जो है ना भारत के लिए वक्फ कर दिया है। अब देखिए ना कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही उन्होंने कि जो तीसरी बार जो अब वो पीएम बन के आए हैं, तो ऐसे ही नहीं बन के आए कि जो लोगों ने जो है ना उनको फुल सपोर्ट किया है। जो उनकी जो फुल सपोर्ट करने के बाद जो है ना वो बिल्कुल जो है ना एक जीत कर आए वो इलेक्शन। यानी कि वो जाते हैं ना बाहर, यानी कि किसी तो मुल्क का दौरा वगैरह करते हैं, तो लोग जाते थे वो ना हर दफा भाई चाय वगैरह पीने नहीं जाते या घूमने वगैरह, वो जाते हैं भाई इंडिया का नया कोई ना कोई तोहफा प्रोजेक्ट लेकर जो है आते ना हैं वो यार। कोई ना कोई लेकर ही आते हैं। इसमें बिल्कुल आपने एक बड़ा जबरदस्त बात कही कि वो जहाँ भी जाते हैं ना कुछ लेकर आते लेकर हैं। आते हैं। नहीं, या उनको तीसरी बार ले आने का कोई मकसद है तो उन्होंने कुछ करके दिखाया, तो तीसरी बार उनको इसमें लेके कोई आए हैं शक ना। नहीं, लेकिन अब उन- हमारा अपने ही हाल देख लो तुम कि इस वीडियो में जो एक लड़का कह रहा था कि जो बेक वाली बात है, अब देखें ना कि अब आप जैसी सोच लेकर जाएंगे, आपको जो है ना वैसे ही वहाँ का जो है ना आपको रवैया मिलेगा, या आपको वैसे ही वेलकम किया जाएगा। अगर आप सोच ही लेकर जा रहे हैं कि मैंने वहाँ से जाके कुछ ना कुछ मांगना है, भाई ना तो आप खुद अपने मुल्क को यानी कि ना नीचे गिराते हैं। आपने यार देख के हमारा जो हमारा पीएम वगैरह जो भी किधर जाता है, बाकी तो हम भाई उन पे मीम बनाने लग जाते हैं यार, ऐसे ये ऐसे वगैरह मांगने जा रहे हैं। तो बाकी ये- भी जहाँ भी पीएम मोदी साहब जाते हैं उनको इतना अच्छे से वेलकम किया जाता है। उसकी वजह ये है कि उन्होंने अपना एक म्यार बनाया है, अपना एक स्टेटस बनाया है, और आने वाले वक्त में जो है ना दुनिया में वो जो है ना एक उभरती हुई जो माइशियत है वो आप देख नजर आ रही है। चाइना तो दूर की बात है, चाइना को भी वो क्रॉस करने वाले हैं। देखें ना कि चाइना बाद में आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, तो अब वो कहाँ से कहाँ अबे पहुंच वो गया। इनका अब उनकी यूक्रेन वाला किस्सा देख लो, वो जो इनका तेल वगैरह का था, पाकिस्तान ने नहीं लिया भाई, आप भारत ने देखिए ना ले कि लिया। पुतिन जो है ना उनके साथ जो अभी मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ की, उनके साथ कैसा रवैया था कि वो उनको जो है ना उन्होंने उनका हाथ ही नहीं मिलाया। अब देखें ना कि कितनी बड़ी एक जो कंट्रीज है, पावरफुल कंट्रीज के जो एक पीएम है या उनके जो एक सदर है, उसके साथ जो आपको ऐसे मिलना चाहिए था कि जो ना कि आपके आने वाले जो रिलेशन बेहतर हो। तो ये होती चीज़ कि आप जो है ना अपने आप को मनवाएं। लेकिन हमारी जो सोच है ना वो पता नहीं क्या हो गया हमारी सोच को, कि हम जो है ना दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। और इसके अलावा बाकी दूसरी एक और बात करें तो देखें ना कि इंडिया जो है आने वाले वक्त में इतनी तेज़ी से उसकी माइशत जो ऊपर बढ़ रही है, जा रही है, तो आने वाले वक्त में मेरे ख्याल 20-25 साल में तो वो दुनिया के टॉप 10 पे पहुंच चुका होगा।
तो ये सारी की सारी जो भाई अभी मेहनत है टॉप ना 10 भाई, में है वो, अभी टॉप 10 में तो शामिल सारी है की वो। सारी जो मेहनत है ना भाई, ये पब्लिक की मेहनत है, उनके पीएम मोदी की मेहनत है। तो ये जो है ना, ये उनकी मेहनत का नतीजा है। अब उनका जो है ना एक नाम आ चुका है दुनिया के अंदर, जो है ना उनको इतना अच्छे से वेलकम हो रहे हैं जनाब अली, हर जगह जो इंडिया के नारे लग रहे हैं। तो इसकी वजह भी यही है कि उन्होंने यानी भाई कि अपने हर आप को मुल्क ना, मनवाया हर है। मुल्क, हर जो कंपनी वगैरह वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, हर मुल्क यानी कि हर चीज कोलैबोरेट उनके साथ करना चाहता है इंडिया के साथ भी। इंडिया ना इतना यानी कि भाई इंडिया में वो वो कहते एक हैं मार्केट बन गया है ना, सब मार्केट बन गया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उनको फायदा है ना इसमें। बाकी भाई वैसे तो और भी बहुत सी बातें हैं, हम क्या करें। वो कहते हैं ना कि भाई दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो ख्याल तो ख्याल ही होता है ना, लेकिन भाई वीडियो जो लंबी हो जाएगी। लेकिन बातें करने को तो बहुत सी बातें, लेकिन जो है ना इस वक्त जो भारत है ना भाई, पावरफुल है। और हर लिहाज से वो पावरफुल हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, हर लिहाज से। और उनके जो पीएम है भाई, वो दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत भी कर रहे हैं, उनकी पब्लिक भी मेहनत कर रही है। और सारे के सारे जो है ना मिलजुल के जो है ना इस मुल्क को वो आगे लेकर जा रहे हैं। और उनको देख के हमें भी मेहनत करनी चाहिए। मुश्किल है। तो बाकी कहीं वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।